माता पिता के चरणों में गिर पड़े, मैया से कहते हे माँ मेरे आने में तनिक विलंब हुई, लेकिन मुझे क्षमा करें। यदि संसार में कोई पुत्र कोई संतान 100 जन्म लेकर के भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता है, असंभव है। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा मैया मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैया ने कहा बेटा ये संभव नहीं है, तू रहने दे। बेटे ने कहा नहीं नहीं बताओ कैसे करना है, जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैया ने कहा चिंता मत कर, समय आएगा तो मैं तुझे अवगत कराऊंगी। भैया माघ के ठरी का समय रहा है, हाँ? जोरदार ठंडी पड़ रही है और मैया ने क्या किया, माँ पहुंची, एक लोटा जल ले जा करके उसके सैया पर उसकी रजाई में डाल दिया। अब तो रजाई में जैसे ही जल पड़ा उफना करके बेटा खड़ा हो गया, ये तुमने क्या किया, इतनी ठंडी पड़ रही है ऊपर से एक लोटा जल और डाल दिया, देख नहीं रही हो मैं सो रहा हूँ। मैया रोने लगी। मैया ने कहा बेटा याद कर तू मेरे ऋण से मुक्त होना चाहता था, याद कर जब तू छोटा सा था ना, बार बार बाथरूम करता, बार बार पेशाब करता, और जब दाहिनी ओर पेशाब कर देता तो मैं स्वयं दाहिनी ओर गीले में लेट जाती और बाईं ओर तुझे लेटा लेती, और जब तू बाईं ओर भी गीला कर देता ना तो मैं तुझे उठा करके अपनी छाती पर लेटाती, लेकिन तुझे गीले में सोने न देती, और तू मेरे ऋण से मुक्त होना चाहता है। यदि कोई 100 जन्म लेकर के भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहे प्रधान जी, कभी जीवन में मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे 100 जन्म ले ले। हम माता पिता को तीर्थ कराएं, भागवत सुनाएं, दान कराएं, ये कोई उपकार थोड़े कर रहे हैं, ये तो हमारा दायित्व है, ये तो करना चाहिए ही, एक पुत्र का कर्तव्य यही होना चाहिए। लेकिन हम सोचे कि उनके ऋण से उऋण हो जाएं तो ये संभव नहीं है। गोविंद माँ देवकी के चरणों में गिर पड़े।